नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। श्रावण के पवित्र महीने में ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में अपनी धर्मपत्नी सहित पहुंचे हरदा विधायक आर.के. दोगने ने भगवान ओंकारेश्वर एवं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने ममलेश्वर मंदिर परिसर में विधिवत पूजन अर्चन भी किया। पूजन के दौरान मंदिर के पंडित पुजारियों ने दोगने को बताया कि मंदिर में पूजन पाठ एवं कर्मकांड कराने के लिए पांडाल की आवश्यकता है। इस पर विधायक दोगने ने आश्वासन दिया कि वे इस विषय को विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाएंगे। हरदा की हालिया घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक आर.के. दोगने ने कहा कि जो हरदा में हुआ वो बेहद निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। दोगने ने साथ ही यह भी बताया कि मैं मांडू से लौटते हुए ओंकारेश्वर पहुंचा हूं। मांडू में कांग्रेस का बड़ा प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ था जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया है। साथ ही कांग्रेस 2028 के चुनाव को और मजबूती से लड़ेगी। यही नहीं बल्कि 100% अपनी सरकार बनाने का दावा भी किया है। श्रावण का समय चल रहा है। श्रावण में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेना सभी को चाहिए और मैं भी लेने आया था भगवान ओंकार भगवान का और हमारे ममलेश्वर भगवान का आशीर्वाद मैंने लिया। और मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ से, हमारे मांडू में जो नव संकल्प शिविर लगा हुआ था उस शिविर से आ रहा हूँ। तो निश्चित है कांग्रेस वहाँ से जान फूंकने के लिए निकली। हमारे सभी नेताओं ने वहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइप का चलाया और सब लोगों ने चर्चा की, मीटिंग करके कांग्रेस को कैसी मजबूत की, उसकी भावना के साथ में हम सब लोग निकले। और आज वहाँ से सीधा मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कांग्रेस को आगे बढ़ाए, देश के लिए सेवा का मौका दें। देश में सेवा करना चाहती कांग्रेस, 28 में कांग्रेस की सरकार बनाए, इस भावना के साथ में भगवान से दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। वैसे वो ओंकारेश्वर में कुछ पंडितों ने भी आपसे कुछ समस्याएं रखी थी, उस बारे में क्या कहें? जी बिल्कुल आपने सही बताया। वहाँ पे अपने ममलेश्वर मंदिर के सामने सब पुजारी जो पूजन करते हैं पंडित लोग, और ये बहुत सारे अभिषेक भी करते हैं बहुत सारे, तो वो सब बैठे हुए हैं। वहाँ कोई साधन नहीं है, उनके पास बैठने का भी सुविधा नहीं है, कहीं अभिषेक करने की सुविधा नहीं है। तो बिल्कुल उन्होंने बताया कि यहाँ मंदिर प्रांगण में कहीं भी हमको जगह मिल जाए, कोई धर्मशाला बन जाए, कोई ऐसा स्थान बन जाए, स्थान अलाट कर दे हमको जहाँ हम हमारे जजमानों की पूजा करा सकें, अभिषेक करा सकें। तो मैंने बिल्कुल आश्वस्त किया उनको कि मैं आपकी बात को विधानसभा में उठाऊंगा, क्योंकि विपक्ष में हूँ मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ और निश्चित आपकी मांग को उठाऊंगा। और सरकार को सुनना भी पड़ेगी, जायज़ मांग है आपकी और होना चाहिए। जब इतना बड़ा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पुजारियों को बैठने की जगह नहीं है, जहाँ अभिषेक करने वाले हमारे पूरे भारत से पुजारी लोग आते हैं, उनको जगह नहीं। ब्राह्मण समाज हमारा पूरा, उनका रोजगार भी उसी से वहीं से चलता है, उनका परिवार भी चलता है, तो उनको इतनी सुविधा तो कम से कम करना चाहिए सरकार को। तो बिल्कुल मैं विधानसभा में मांग करूंगा और उठाऊंगा इस मुद्दे को। साहब एक मेरा अंतिम प्रश्न, आपके विधानसभा में जो करणी सेना पे जो बर्बरतापूर्वक पुलिस ने कार्रवाई की है, उस मामले में क्या कहें? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही देखा होगा, वीडियो देखे होगा किस तरह से बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई है। ये अन्याय है और ये अंग्रेजों की याद दिलाता है। जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था ना जलियांवाला बाग का, उसी तरह से हो रहा है। आप देखो दौड़ा के मार रहे हैं। देखिए अगर कभी कोई रिएक्शंस अगर आते हैं तो हाँ लाठीचार्ज होता हम मानते हैं, कोई पत्थर फेंक देता है हमारे आंदोलनकारी, या कोई किसी को मार देता है, या पुलिस वालों को धक्का दे देता है, कुछ ऐसी कोई घटना नहीं हुई जरा सी भी। इसके बाद लाठीचार्ज किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सरकार और प्रशासन का फेल्यूर है और इसके बाद भी सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि हमारी मांग है कि वहाँ के अधिकारियों को सस्पेंड करें, उसका ट्रांसफ़र करें और न्यायिक जांच कराएं। ये मांग कर रहे हैं पर नहीं कर रहे हैं। हमारी सिर्फ एक मांग उन्होंने मांगी है, सिर्फ उस मांग में हमारे जो लोग बंद थे उनको छोड़ दिया गया है, बस उतना ही माना है, इसके अलावा नहीं माना। अभी हमने 3 दिन पहले भी वहाँ मौन जुलूस निकाला था, उसमें भी हमारे 20,000 लोग थे और मौन जुलूस में बिल्कुल एक आवाज़ तक नहीं आई। तो जब इतने शांतिप्रिय लोग हैं और हरदा शांति का टापू है, हमेशा हरदा के लोग कभी उग्र नहीं होते और कभी किसी प्रकार की लड़ाई नहीं करते, जायज़ बात करते हैं। और बात करने का तो सबका अधिकार होता है, स्वतंत्र देश है, उसमें हमारा सबका अधिकार था। अपनी बात रख रहे थे पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और पूरे हमारे मध्य प्रदेश में भी हो रही है और पूरे भारत में भी निंदा हो रही है बिल्कुल पुलिस की, और सरकार के कान में जूं नहीं उंग रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को सोचना चाहिए। एक वीडियो देख के आदमी को समझ में आ जाती है कि किस तरह का हुआ, तो सरकार नहीं सोच रही है। ये भी हमारे मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है, ये मान के चलें। जो मांडू में जो मंथन शिविर हुआ, मतलब उसका लगता है कि आगामी दिनों में कांग्रेस पूरी ताकत से
प्रदेश और केंद्र में आक्रमण करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा वहाँ राहुल जी ने भी संबोधित किया, कमलनाथ जी ने भी संबोधित किया, हमारे माकन जी ने किया, सुप्रिया सुनेत ने किया, पवन खेड़ा और भी सभी जितने हमारे मैनेजमेंट से संबंधित लोग भी थे, तो बहुत सारे मतलब बुलाए थे हमने। हर तरह का वहाँ ज्ञान दिया है और उस ज्ञान को लेकर सब लोग जा रहे हैं और हम लोग अपने अपने क्षेत्र में और अपने आसपास के क्षेत्रों को भी डेवलप करेंगे और कांग्रेस को जिताने की प्रयास करेंगे, कांग्रेस की सरकार बने। और निश्चित दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि 28 में कांग्रेस सरकार निश्चित बनेगी। हम लोग उस तरह से कार्य कर रहे हैं।